विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 4। तो चलिए श्री गणेश और श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम सुनते हैं आज का महात्म्य। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना नहीं रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने को पाप किए हों, वह भी नाश होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इस प्रकार माघ मास कथा अध्याय 4 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए माघ मास में सुनी जाने वाली पद्म पुराण की कथा। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए? पुलस्त जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम से तत्पर होकर
परमानंदमय ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप से स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं। अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा, हे हमारे स्वामी। तदंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा कुछ काल तक प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थी, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण कर दी। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा, मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि, होता, भृगु, अर्धर्यु और ब्रह्मा जी उद्धाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुध ने इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह पुरुरवा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरुरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर पद प्राप्त किया। वे सातों द्वीपों के स्वामी हुए। केसी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई। राजा पुरुरवा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत और काननों सहित समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरुरवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम यह हैं: आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, धनायु, वृत्तिमान, वसु, दिविजात और सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए: नहुस, वृद्धशर्मा, रजि, दंभ और विपापमा। ये पांचों वीर महारथी थे। रजि के 100 पुत्र हुए, जो राजेय के नाम से विख्यात थे। राजन, रजि ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजि ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नहुस के पुरों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम यह है: यति, ययाति, संयाति, उद्भव, पर, वियति और विद्यसाती। ये सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमार अवस्था में वानप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की शरण ले रखी थी। दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थी। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने
द्रुहु, अन्य और पुरु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडव का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्त्रजीत, कोष्ठ्रु, नील, अजीक और रघु। इनमें सहस्त्रजीत ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा सतजीत हुए। सतजीत के है और हव और उत्तालय ये 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। है हव का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के संहत और संहत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से भद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरी का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दस हुए। दुर्दस के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृताग्नि, कृतवीर, कृतधर्मा और कृतिजा ये 4 पुत्र हुए, जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर का पुत्र अर्जुन हुआ, जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वरक द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार है कि मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान नरेश की इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में स्वर्णमय यूप स्तंभ और सोने की वेदियां बनाई जाती थी। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंजा आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपने हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन महिष्मतीपुरी निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलिंगन से समुद्र क्षुब्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिपकर निश्चेत हो जाते थे। एक समय की बात है, वे अपने बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके 5 महिष्मती पुरों से आए वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं पुलस्त्य अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन, मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पौत्र को दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालवन की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य के अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे सूरसेन, सूर, दृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंघ हुआ। तालजंघ के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंघ के नाम से प्रसिद्धि हुई। उन है वंशीय राजाओं के 5 कुल हुए, वीतिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर और विक्रांत। ये सब के सब तालजंघ की ही कहलाए। वीतिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नाम के पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था।
पुलस्त्य जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र कौष्टुकी वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्टु के ही कुल में वृष्टि वंशावतस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। क्रोष्टु के पुत्र महामना निजीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुंसुकु का जन्म हुआ। कुंसुकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए। ससविंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। ससविंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम थे साम, प्रभु शब्द जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुतेज, पृथुद्भव, पृथुकीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उसना नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उसना का पुत्र सिनेऊ हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। सिनेऊ का पुत्र रुक्म कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मेशु, पृथु, रुक्म, ज्यामघ, परिघ और हरि, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान, बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिघ और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। स्वमेशु राजा हुआ और पृथुस्कम उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई ज्यामघ को घर से निकाल दिया। ज्यामघ ऋक्षवान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। ज्यामघ की स्त्री शैब्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, क्रथ, कैसिक और लोमपाद। राजकुमार क्रथ और कैसिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने अपने ही अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा सूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बब्रू और बब्रू का पुत्र हेती हुआ। कैसिक के चिदी नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद्य राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निवृत्ति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुओं का नाशक था। निवृत्ति के दाशार्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दाशार्ह का पुत्र भीम और भीम का जिमूत हुआ। जिमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नौरथ, नौरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्भ और करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवछत्र हुए। देवछत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवंश का जन्म हुआ। कुरुवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुद्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्रकी था। उसके गर्भ से सतगुण संपन्न सात्वत की उत्पत्ति हुई, जो सातों वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्व गुण संपन्न सात्वत से उसकी रानी कौशल्या ने भजिन, भजमान, दिव्य, राजा, देवावृद्ध, अंधक, महाभोज और वृष्टि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंश का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी सृजयी के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है विनय, करुण और वृष्टि। इनमें वृष्टि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमानस से इनकी उत्पत्ति हुई। देवावृद्ध से भब्रू नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए
इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्धार प्रकट करते हैं। देवावृद्ध देवताओं के समान है और बब्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवावृद्ध और बब्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बब्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महातेजस्वी थे। शरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बलबहिर्ष ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र भूष्णुष्केति, धृत्रिम, कपोत, रोमा के नैमिति, नैमित्ति के सुमृत और मुके पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक, तुदुम्भी बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र हुआ। शत्रु विजयी पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या का नाम आहुकी। भोज में कोई असत्यवादी जन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोज वंश आहू तक आकर समाप्त हो गया। आयुक ने अपनी बहन आकुटी का ब्याह अवंती देश में किया। आहू को एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है देवक और उग्रसेन। वे दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम है देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहिनें थीं, जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, तदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रव, श्रीदेवा, उपदेवा और स्वरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार है: न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, शुभु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनकी 5 बहिनें थीं: कंसा, कंसवती, शुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदरी थी। इस प्रकार संतान सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह राशियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और सूर। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, सोराश्व और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्मानीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। सोराश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी सूरवीर और बुद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: समी, गदवर्मा, निमूर्त, चक्रजीत और सुचि। समी के पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटों के नाम सतधन्मा, देवाढ़, शुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करम्भक है। देवार्ह का पुत्र कंबल बहिर्ष हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समौजा और असमौजा। अजात के पुत्र से भी समौजा नाम के 2 पुत्र हुए। समौजा के 3 पुत्र थे, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं सुदृश्य, शुरांश और कृष्ण। सात्वत के कनिष्ठ पुत्र वृष्टि के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे सिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृष्टिवीर युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और छत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः सूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववान और रूपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए।
विदुरथ की पत्नी ऐक्ष्वाकी के मिठूस नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम सूर भी था। सूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुम्भी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवखवा, अनाविष्टि, कुनी, नंदी, सकृषा, श्याम, शमीणु और संशयस्यु। सूर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम है श्रुति, कीर्ति, पृथा, श्रुत देवी, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुत देवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारूस नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। श्रुति कीर्ति ने केकव व नरेश के अंश से संत अर्दन को जन्म दिया। तब दिन की पत्नी थी। उनके गर्भ से सुनीत शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म की भाव अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। सूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी है। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती अर्थात माद्री ने गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है, जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी है। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी, सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी है, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल, ये सभी महात्मा उपदेवी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुत देवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभो, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देखकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों को एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी देवी कौन थी तथा ये नंद गोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप और उनको प्रिया देवकी की अदिति कही गई है। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंद गोप के नाम से विख्यात हुए।
हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्टि कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मिणी सत्यभामा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या, गांधार राजकुमारी, लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी, कौशल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महाबली, प्रद्युम्न, रणसूर, चारुदेष्ण, सुचारु, चारुभद्र, सहस्र, हर्ष, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र हुए। इन 7 की एक छोटी बहन भी थी। जामवंती के पुत्र शांब हुए जो बड़े सुंदर हैं। ये शौर शास्त्र के प्रणेता था, प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता है। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंदी को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीय आदि सत्या के पुत्र है। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मवती गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्व पुत्री काम्या ने साम्य से तरश्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सब की देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए हैं, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो जाते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्रीनिधान नामक एक नगर है जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वह मुदाय सेवी तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यह करूं। भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा, तुंगभद्रा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा के मन में यह बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नाम से स्थान से पूर्व क्रम या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहां 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए,
जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु है। तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गुह्य क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने स्वर्ण और हीरे से मढ़ा दिया है तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया है। तत्पश्चात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, आठों वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहां निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहां निवास कर सकते हैं? पुलस्त्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचार का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हों। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हों। किसी के भी हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, यह मुझे बताइए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद और हैं, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ का जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र जप, वेद पाठ तथा आरण्यकों के जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, कृच्छ, शांतपन तथा चांद्रायण आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, ब्रह्म कृच्छ नामक उपवास से एवं अन्याय शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। यह द्विज जातियों की त्रिविध भक्ति बताई गई है। गाय के घी, दूध और दही, रत्न द्वीप, कुरा, जल, चंदन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गुगुल से बने हुए धूप, आभूषण, स्वर्ण और रत्न आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल, फूलों के उपहार तथा भज्य भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पुरोडाश और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत हैं। इष्टि, धृति, यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए
जितने कर्म हैं उन सब के देवता ब्रह्मा जी ही हैं। राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज और दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान मूल प्रकृति आदि प्राकृत तत्व संख्या में 24 हैं। वे सब के सब जड़ एवं भोज्य हैं। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वह चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी की योगज भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों का संयम करें और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय के भीतर कमल है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्मा जी विराजमान है। वे रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत कमर के ऊपर लटकता हुआ उनके शरीर का वर्ण लाल है। 4 भुजाएं शोभा पा रही हैं तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है। यह ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वह ब्रह्म भक्त कहलाता है। राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने योग्य आचार का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का वहां समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बतलाया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दे, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करे। बंधु बांधुओं के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझे। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दे। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करे। जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाए। यति धर्म के कर्तव्यों का पालन करे। सांख्य योग की विधि को जाने तथा संपूर्ण संशयों का उच्छेद करके ब्रह्म का बोध प्राप्त करें। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर वहां यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसे सुनो। वे लोग अक्षय ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं, जो दूसरे के लिए सर्वथा सुलभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहां जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। वे पुनरावृत्ति के पथ का परित्याग करके ब्रह्म संबंधिनी पराविद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, म्लेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किस गति को प्राप्त होते हैं, यह बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले म्लेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तिर्यक योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलचर, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवों, ये सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सत्य युग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते हैं उसे कलयुग में 1 दिन सत्य के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं।
यह बात देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे पुलस्त जी से स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। इसीलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरु पुत्र के समीप निवास करे तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करे, श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते हुए समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वह सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। यह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्य दक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे, इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखे, गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान न करे। गुरु खड़े हो तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी न करे। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करे। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाए और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहे, भगवान मुझे पढ़ाइए। प्रभु, यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूंगा। इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दे। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यह विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य में लगे रहना उचित है। वह 1, 2, 3 या चारों वेदों को अर्थ सहित गुरु मुख से अध्ययन करे, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए और धरती पर शयन करे, वेदोक्त व्रत का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करे। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ गार्हपत्यादि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि के द्वारा उनका पूजन करे। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा तो कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाए, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करे, पशुओं की हिंसा न करे, दिन में कभी नींद से रात के पहले पिछले भाग में भी न सोए, दिन और रात्रि की संधि में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय भोजन न करे, झूठ न बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार न हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितर संतुष्ट होते हैं। अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और हमें निष्णात, श्रोत्रिय, वेदों के पारगामी, अपने कर्म से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हें श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हत्य और कव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन विघस और अमृत भोजन करे।
यज्ञ से देवताओं और पितरों आदि को अर्पण करने से बचा हुआ अन्न भविष्य के समान एवं अमृत माना गया है तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है उसे विघसासी विघस अन्न भोजन करने वाला कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपने संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य हालोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋल्पिक वेदों का अधीन और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्वदेव संबंधी लोकों के अधिष्ठाता है, संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी है, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत साध्य लोकों के अधिपति हैं, वैद्य अश्विनी कुमारों के लोक का तथा भाई व लोक का स्वामी है, पत्नी वायु लोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं, दास वर्ग परछाई के समान है तथा कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसीलिए उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्म परायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ को उचित है कि वह किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करे। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक पहली है कुंभ धान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्चशील वृत्ति है, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती हैं और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहां इन तीनों वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों का तथा आगे होने वाली संतानों की भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन करता हूँ। सुनो, गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वह वन में चला जाए, जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है। अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुकते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, उन पुरुषों के कल्याणमय नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करे, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखे तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा निवार, तीना और विघस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म पंचाग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई भी धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई कोई एक स्थान पर आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उखल का काम कर लेते हैं।
दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूटकर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार ही पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल, कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्यायपूर्वक बैरखानस वानप्रस्थियों के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्यान्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम संन्यास है। यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्रायः साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। तात प्राचीन युग में सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त्य, सप्तऋषि, मधुच्छृंदा, गर्वेषण, सांकृति, सुदीव, भांडी, यवप्रोथ, कृतश्रम, अहोवीर, काम्य, स्थाणु, मेधातिथि, बुध, मनोवक, सिनीवाक, शून्यपाल और अकृतश्रम ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यावावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से ऊपर हो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे। मुमुक्षुओं को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर सबका त्याग करके सदेश करी तत्काल आत्म कल्याण करने वाला बने, आत्मा का ही यजन करे, विषयों से उपरत हो आत्माओं में ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा गार्हपत्यादि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तदनुरूप यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वही सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमों में क्रमशः रहने के पश्चात कासाय वस्त्र धारण करके संन्यास ले ले। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए कि वह मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न रखे। जो ज्ञानवान पुरुष अकेला विचरता है वह सबका त्याग कर देता है, उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन न करे, अपने रहने के लिए कोई घर न बनाए, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करे, कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह न करे, मौन होकर शुद्ध भाव से रहे तथा थोड़ा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल, काठ या नारियल आदि का पात्र विशेष रखना, वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, ये भिक्षु अर्थात सन्यासी के लक्षण हैं। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती है, जो सबकी सह लेता है, जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वालों को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही संन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी को भी निंदा न करे और न सुने। विशेषतः ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा चर्चा करनी चाहिए। जो उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्मशुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो के रहता है, उसे देवता, ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर भी स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन न करके सदा काल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय है तथा समस्त प्राणी
जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमान से मुक्त पुरुष को कभी भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य समस्त पादचारी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं तथा जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वह सदा ही मृत के समान है। इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांत धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है, जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है। उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए धर्म, आत्म संतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए है, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्म को क्षीण कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वह ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है, जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार यह आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे का अध्याय आप लोग कल सुनेंगे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अतिशोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन,
करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा, सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती
जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।